दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसान की ज़िंदगी में इतना दुख और तकलीफ़ क्यों है? क्यों एक ख्वाहिश के पूरा होते ही दूसरी जन्म ले लेती है? क्यों खुशी सिर्फ़ चंद लम्हों की मेहमान होती है, जबकि दुख, बेचैनी और महरूमी बार बार वापस आ जाती हैं? दोस्तों, 19वीं सदी के जर्मन फ़िलासफ़र आर्थर शोपेनहावर ने अपनी किताब ऑन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड में इन्हीं सवालों का ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया के फ़लसफ़े को हिलाकर रख दिया। शोपेनहावर का कहना है कि इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी मसला खुशी की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश है जो इसे मुसलसल बेचैन रखती है। जब तक इंसान की एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो तकलीफ़ में रहता है, और जब वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो इंसान बोरियत का शिकार हो जाता है। गोया इंसान की ज़िंदगी दुख और बोरियत के दरमियान झूलती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शोपेनहावर की इसी किताब पर बात करेंगे और जानेंगे कि अगर दुनिया वाकई तकलीफ़ से भरी हुई है तो फिर इंसान सुकून कैसे हासिल कर सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पार्ट 1। दोस्तों, किताब के पहले हिस्से में शोपेनहावर कहता है कि अगर इंसान तासुब और खुशफहमी की ऐनक उतार कर इस दुनिया की असलियत को देखे तो इसे ये तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि इस कायनात और हमारी ज़िंदगी की बुनियाद ही दुख, दर्द और नाउमीदी पर रखी गई है। अगर कोई ये समझता है कि दुनिया का मकसद इंसान को खुशी और मसरत देना है तो फिर इस दुनिया का निज़ाम अपने मकसद को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। हम एक ऐसी कायनात में सांस ले रहे हैं जहां बुराई, नाइंसाफ़ी, बीमारी, बढ़ापा, कठिन जद्दोजहद और बिलाखिर मौत का राज है। तकलीफ़ ज़िंदगी में कोई अचानक से आने वाला हादसा या बदकिस्मती नहीं, बल्कि तकलीफ़ ही इस कायनात की असल और डिफ़ॉल्ट स्टेट है। शोपेनहावर कहता है कि अगर कोई शख्स ये मानने पर ज़िद्दी है कि इस दुनिया में दुखों के मुकाबले में सुख और खुशियाँ ज़्यादा हैं तो इसे सिर्फ़ दो जानवरों का मुआवजा करना होगा, जिनमें से एक जानवर शिकार करता है और दूसरा जानवर शिकार बनता है। मिसाल के तौर पर एक शेर जब हिरन का शिकार करता है तो ज़रा गौर करें कि शेर को इस अमल से कितनी खुशी मिल रही है। इसे सिर्फ़ चंद मिनटों का जायका और पेट भरने का मामूली और आर्जी एहसास मिल रहा है। और दोस्तों, दूसरी तरफ हिरन जो कि शिकार बन रहा है, अब ज़रा इसकी हालत भी देखें। वो बेइंतहा दर्द, हड्डियों के टूटने की तकलीफ़, यहाँ तक कि अपने पूरे वजूद के खूनी हाथमे के दर्दनाक तजर्बे से गुज़र रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या शेर की मामूली सी खुशी और हिरन का वो भयानक दर्द बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। लिहाजा शोपेनहावर यही कहता है कि कायनात में दर्द की मिकदार हमेशा खुशी की मिकदार को कुचल कर रख देती है, यानी दर्द हमेशा खुशी पर भारी रहता है। दोस्तों, हम आमतौर पर ये समझते हैं कि खुशी एक वाकई और हकीकी हालत है, जबकि तकलीफ़ खुशी की गैर मौजूदगी में एक आर्जी खलल है। लेकिन शोपेनहावर इस सोच को मुस्तरद करता है और कहता है कि हकीकत इसके बरक्स है। वो कहता है कि तकलीफ़ एक पॉजिटिव हकीकत है, और यहाँ पॉजिटिव से मुराद कोई अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अपनी जगह आप मौजूद है और किसी और चीज़ की मोहताज नहीं। मिसाल के तौर पर जब आपको जिस्मानी तकलीफ़ होती है, शदीद प्यास लगती है या आप किसी गहरे खौफ या महरूमी का शिकार होते हैं, तो इन एहसासात को समझने के लिए आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एहसासात इतने शदीद होते हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास खुद ही दिलाते हैं। दोस्तों, इसके बरक्स खुशी को शोपेनहावर एक नेगेटिव या मनफी हालत कहता है, और कहता है कि खुशी का अपना कोई अलग वजूद नहीं, और जिसे हम खुशी समझते हैं वो तो किसी परेशानी या तकलीफ़ के ख़त्म होने का नाम है। मसलन अगर कोई शख्स प्यासा है तो प्यास एक हकीकी तकलीफ़ है, और जब वो शख्स पानी पी लेता है तो प्यास की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान इससे मिलने वाले सुकून को खुशी का नाम दे देता है। लेकिन शोपेनहावर कहता है कि इस खुशी की अपनी कोई अलग हकीकत नहीं, ये सिर्फ़ प्यास के दर्द के ख़त्म होने का नाम है। जैसे ही प्यास बुझती है वो सुकून भी ख़त्म हो जाता है, और फिर इंसान के सामने कोई और तकलीफ़ आ जाती है। मसलन थकावट का एहसास,
भूख, गर्मी, सर्दी या किसी काम की फ़िक्र। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक तकलीफ़ का ख़त्म होना इंसान को हमेशा के लिए सुकून में नहीं लाता, बल्कि वो सिर्फ़ अगली तकलीफ़ के लिए जगह खाली करता है। शोपेनहावर कहता है कि यहीं से इंसान और इसकी ख्वाहिशात के दरमियान एक कभी ना ख़त्म होने वाला दर्दनाक चक्कर शुरू होता है। वो कहता है कि इंसानी ज़िंदगी का पूरा वजूद एक अंधी और जुनूनी क़ुव्वत से चल रहा है, जिसे शोपेनहावर विल टू लिव यानी जीने की ख्वाहिश कहता है। दोस्तों, आम तौर पर एक इंसान ये समझता है कि इसकी तकलीफ़ की वजह सिर्फ़ ये है कि इसके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, और अगर वो ये चीज़ें पा लेगा तो वो हमेशा के लिए पुरस्कून हो जाएगा। लेकिन शोपेनहावर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी तकलीफ़ की वजह ज़िंदगी के हालात नहीं, बल्कि हमारी फितरत है। हमारे अंदर मौजूद ये विल टू लिव यानी जीने की तड़प हमें कभी आराम से बैठने ही नहीं देती, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करने, आगे बढ़ने, दूसरों से बेहतर बनने और मज़ीद पाने पर मजबूर करती रहती है। और यही विल टू लिव ना सिर्फ इंसानों को बल्कि हर जानदार को मुसलसल हरकत में रखती है। एक पौधा सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है, एक परिंदा शिकार करता है, और इंसान दौलत, मोहब्बत, इज़्ज़त, ताकत और कामयाबी के पीछे भागता रहता है। ये सब इसी विल के मुख्तलिफ रूप हैं। हमें लगता है कि हम आज़ादाना फ़ैसले करते हैं, लेकिन हकीकत में हमें हमारी बहुत सी ख्वाहिशात चलाती हैं, और हम इन ख्वाहिशात को पैदा नहीं करते, बल्कि वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। शोपेनहावर कहता है कि ये ख्वाहिशात ही इंसानी दुख और तकलीफ़ की जड़ हैं। ख्वाहिश का मतलब ही ये है कि अभी कोई कमी मौजूद है। जब तक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इंसान बेचैन रहता है, लेकिन जैसे ही ख्वाहिश पूरी होती है, दिमाग कुछ देर सुकून महसूस करता है और फिर फ़ौरन एक नई ख्वाहिश जन्म ले लेती है। मिसाल के तौर पर, एक नौजवान जो बरसों मेहनत करके अपने ख्वाबों की नौकरी हासिल करता है, तो जिस दिन इसे नौकरी मिलती है वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन चंद महीनों बाद इसकी ये खुशी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब ये नौकरी इसका मामूल बन जाती है। इसे बोरियत महसूस होने लगती है, और फिर इसी दौरान इसके अंदर एक और नई ख्वाहिश जन्म ले लेती है। मसलन, अब इसे तरक्की चाहिए। इस तरह ये नई ख्वाहिश इसे महरूमी की तकलीफ़ का एहसास दिलाती है। वो फिर से मेहनत करता है ताकि इस ख्वाहिश को भी पूरा कर सके। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ शोपेनहावर कहता है कि इंसानी ज़िंदगी एक पेंडुलम की तरह दो नुक्तों के दरमियान मुसलसल झूलती रहती है। एक तरफ वो तकलीफ़ है जो उस वक़्त पैदा होती है जब ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और दूसरी तरफ ख्वाहिश के पूरा होने के बाद की शदीद बोरियत, और जिन खुशियों की तलाश में इंसान अपनी पूरी तवानाई और जवानी लुटा देता है, वो दरअसल तकलीफ़ की नोयत बदलने के सिवा कुछ नहीं। पार्ट 2। दोस्तों, पहले हिस्से में हमने देखा कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद ही दुख, दर्द और नाउमीदी पर रखी गई है, और हमारी ख्वाहिशात हमारे दुख की बड़ी वजह हैं। लेकिन इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्या तमाम जानदार एक ही जितनी तकलीफ़ उठाते हैं, या इंसान का दर्द बाकी जानदारों से मुख्तलिफ और ज़्यादा शदीद है। इस सवाल का जवाब देते हुए शोपेनहावर इंसान और जानवरों के जज्बाती और ज़हनी वजूद का गहरा मुआजना करता है, और कहता है कि आम तौर पर इंसान अपनी अक्ल, सोच और हाफ़ज़े पर फ़ख्र करता है और इसे कायनात का बरतर तोहफ़ा समझता है। लेकिन ये अक्ल और शऊर इंसान को खुशी देने की बजाय इसके दुखों में 1000 गुना इजाफ़ा कर देते हैं। इंसान जितना ज़्यादा बासी, अक्लमंद और हसास होता जाता है, इसके अंदर तकलीफ़ को महसूस करने की सलाहियत इतनी ही बढ़ती चली जाती है। अक्ल दरअसल दुख को जज़ब करने का एक बड़ा ज़रिया है। दोस्तों, अगर हम जानवरों की ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि जानवर सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा लम्हे में जीते हैं। इनके पास ना तो माजी की तकलीफ़देह यादों को दोहराने के लिए कोई हाफ़ज़ा होता है, और ना ही मुस्तकबिल के खदशात के तसव्वुर के लिए कोई तहय्युल। वो ना तो माजी के किसी हादसे पर पछताते हैं, और ना ही इस बात पर परेशान होते हैं कि अगले साल क्या बनेगा। एक जानवर का दुख सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा लम्हे की जिस्मानी तकलीफ़ तक महदूद है। इसके बरक्स
انسان کا عذاب اس کے تخیل اور فکر سے جنم لیتا ہے۔ انسان کے دکھ کی وجہ صرف جسمانی تکلیف نہیں بلکہ اس کی عقل ہی اس کے لیے سب سے بڑا جلاد بن جاتی ہے۔ انسان ماضی کی ان غلطیوں، ناکامیوں اور نقصان کا ماتم کرتا رہتا ہے جو سالوں پہلے ختم ہو چکی ہیں، اور ساتھ ہی وہ ان ممکنہ خطرات، بیماریوں اور ناانصافیوں کا خوف بھی پالتا رہتا ہے جو شاید کبھی پیش ہی نہ آئیں۔ انسان ماضی کی یادوں اور مستقبل کے محض تصور سے اس قدر ذہنی اذیت اور تشویش کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا موجودہ خوبصورت لمحہ بھی زہر آلود ہو جاتا ہے۔ دوستو، شوپنہاور مزید کہتا ہے کہ انسان کی عقل نے اس کے اندر ایسی مصنوعی اور جذباتی تکالیف کو جنم دیا ہے جن کا جانوروں کی دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں۔ عزت، انا، معاشرتی مقام، حسد، رقابت، ذلت کا خوف اور دوسروں کی رائے، یہ وہ تمام عذاب ہیں جو صرف انسان نے اپنے لیے تراشے ہیں۔ ایک جانور کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے جانور اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ایک انسان اپنی پوری زندگی اس خوف میں گلتا رہتا ہے کہ دنیا اس کی قدر نہیں کر رہی یا وہ دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ شوپنہاور کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی سے ان تمام تکالیف کو نکال دے جو صرف دوسروں کی نظر میں اچھا بننے اور انا کی تسکین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو انسان کے آدھے سے زیادہ دکھ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ شوپنہاور کہتا ہے کہ جانور کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اسے ایک دن مرنا ہے۔ وہ موت کا شکار تو ہوتا ہے لیکن موت کے خوف سے آزاد رہتا ہے، لیکن انسان دنیا کا واحد جاندار ہے جو یہ جانتے ہوئے جیتا ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام موت پر ہونا طے ہے۔ یہ موت کا دائمی شعور انسان کی ہر کامیابی، ہر خوشی اور ہر فتح کے پیچھے ایک تاریک سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے اور اسے احساس دلاتا رہتا ہے کہ آخرکار سب کچھ مٹی میں مل جانا ہے۔ دوستو، اگرچہ انسان کا دکھ اور تکلیف باقی جانوروں سے زیادہ ہے، تاہم شوپنہاور یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ جانور کے مقابلے میں انسان کے پاس لذت اور خوشی حاصل کرنے کے ذرائع بھی زیادہ ہیں، جیسے علم، آرٹ، موسیقی اور فلسفہ، اور یہ سب چیزیں انسان کو تسکین تو دیتی ہیں لیکن اس کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتی، کیونکہ علم اور آرٹ سے ملنے والی تسکین صرف چند لمحوں کی ذہنی تفریح ہوتی ہے، جبکہ عقل کی وجہ سے پیدا ہونے والا وجودی خوف اور موت کا احساس انسانی روح کو مسلسل ڈستا رہتا ہے اور اس کی ہر خوشی کا مزہ ادا کر دیتا ہے۔ پارٹ 3۔ دوستو، تیسرے حصے میں شوپنہاور کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی عظیم الشان مقصد ہے اور کائنات اس کی خوشی اور کامیابی کی منتظر ہے، لیکن شوپنہاور کہتا ہے کہ اگر آپ کائنات کے نظام اور وقت کے بے رحم بہاؤ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کو فرد واحد کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسان کی مثال ساحل پر بنے ہوئے ریت کے گروندے کی سی ہے، جیسے ہی وقت کی لہر آتی ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ انسان جن کامیابیوں، عہدوں، دولت اور رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ سب کے سب وقت کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں۔ وقت ایک ظالم آقا کی طرح ہے جو انسان کو ہر وقت ہانکتا رہتا ہے۔ انسان ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی فکروں کے درمیان پستا رہتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان کی صلاحیتیں اور امیدیں زوال پذیر ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں شوپنہاور ایک ایسے سمندری جہاز کی مثال دیتا ہے جس میں سوراخ ہو چکا ہے۔ مسافر دن رات برتنوں سے پانی باہر پھینکتے ہیں تاکہ جہاز تیرتا رہے، لیکن مسافروں کی یہ ساری محنت جہاز کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتی، البتہ ڈوبنے کو کچھ دیر کے لیے ٹال ضرور سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندہ رہنے کی جدوجہد، نوکری، خوراک اور علاج وغیرہ اسے موت سے نہیں بچا سکتی۔ انسان چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے یا خوشیاں منا لے، اس کے دماغ کے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور وقت کی لہر ایک دن سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ دوستو، اب یہاں سوال یہ ہے
کہ اس دردناک اور بے معنی دنیا میں حقیقی دانشمندی کیا ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شوپنہاور ہمیں نجات کا ایک منفرد زاویہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب انسان کو یہ سچائی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا خوشی کا مقام نہیں بلکہ ایک سزاگاہ ہے، تو انسان کا رویہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے نفرت، حسد، غصہ اور ناانصافی کا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا شخص ان کی خوشی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ لیکن جب انسان شوپنہاور کے فلسفے کو سمجھ لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے کھڑا شخص، چاہے وہ اس کا دوست ہو یا دشمن، وہ بھی اسی وجودی عذاب سے گزر رہا ہے جس سے وہ خود گزر رہا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے اندر موجود ول ٹو لیو اور اس کے پیدا کردہ دکھوں کا قیدی ہے، اور اس حقیقت کا ادراک انسان کے اندر سے غرور، تکبر اور نفرت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ ہمدردی اور درگزر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ شوپنہاور کہتا ہے کہ جب انسان کسی شخص کو اپنا حریف یا دشمن سمجھنے کی بجائے ایک فیلو سفرر کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غصے اور نفرت کی بجائے ہمدردی اور برداشت جنم لیتی ہے۔ آخر میں شوپنہاور کہتا ہے کہ دنیا کے دکھوں سے مکمل فرار ہونا ممکن نہیں، لیکن انسان اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات کو محدود کر کے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کر کے اپنے دکھوں اور تکلیفوں کی شدت کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا شوپنہاور کا فلسفہ، اور یہ فلسفہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ دنیا خوشی کا محل نہیں بلکہ دکھوں کا میدان ہے تو ہم فالتو کی امیدوں اور مایوسیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم سب ایک ہی ڈوبتے ہوئے جہاز کے مسافر ہیں، ہم سب کسی نہ کسی تکلیف اور دکھ سے لڑ رہے ہیں، اور ایسے میں ایک دوسرے سے حسد یا نفرت کی بجائے ہمدردی سے پیش آنا ہی واحد سہارا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔